भारतीय खुफिया एजेंसियों के खिलाफ जस्टिन ट्रूडो के बयान से उत्साहित खालिस्तान समर्थक गुट कनाडा में भारतीय राजनयिक मिशनों के बाहर 25 सितंबर को प्रदर्शन करेंगे। यही नहीं, इसके बाद कनाडा में रह रहे आम भारतीय, तैनात भारतीय राजनयिकों और उनके परिवारों को भी खतरा बढ़ गया है, जिन्हें निशाना बनाने की कोशिश की जा सकती है। इसे देखते हुए भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर दी। इसमें कहा गया है कि कनाडा में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों और राजनीतिक तौर पर अनदेखे किए जाने के खतरे के और नफरती अपराधों, आपराधिक हिंसा को देखते हुए वहां रह रहे और वहां जाने की योजना बना रहे सभी भारतीय नागरिकों से आग्रह है कि वो पूरी सतर्कता बनाए रखें। भारत के जो डिप्लोमैट्स हैं और भारत विरोध के एजेंडा का विरोध करने वाले भारतीय समुदाय के लोगों को हाल ही कई धमकियों में विशेष रूप से निशाना बनाया गया है। इसलिए भारतीय नागरिकों को सलाह है कि वो कनाडा के उन इलाकों में जाने से बचें जहां हाल में ऐसी घटनाएं देखने में आई। कनाडा में सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए वहां पढ़ रहे भारतीय छात्र विशेष रूप से सावधान रहे। भारत ने यह कहा है कि सभी भारतीय समुदाय के लोग और छात्र भारत के हाई कमीशन और वाणिज्य दूतावास यानी कि कॉन्सल जनरल जो है वहां पर वो खुद को रजिस्टर कराएं। इसके लिए MADAD यानी कि madad.gov.in एक पोर्टल का इस्तेमाल करने की भी हिदायत दी गई है। जस्टिन ट्रूडो के बयान के बाद भारत से कनाडा जाने की इच्छा रखने वाले लोगों पर क्या असर होगा, देखिए ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग इमिग्रेशन कराना चाहते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी लेना चाहते हैं। वहाँ कितने सारे हिंदुस्तानी छात्र और छात्राएं पढ़ रहे हैं, लोग वहाँ रह रहे हैं। सभी तो अलगाववाद में शामिल नहीं है ना। या फिर ये भी मान लेना कि जितने सिख हैं वो सब खालिस्तानी समर्थक हैं और अलगाववाद में जुड़े हुए हैं, ये भी गलत है। कुछ हैं जिनकी वजह से बाकी बदनाम हो रहे हैं और कुछ हैं जिसकी वजह से बाकी भारतीयों को तकलीफ झेलनी पड़ रही है। इस पर हमने बात की इमिग्रेशन कंसल्टेंट मेहताब सिंह से। बिल्कुल इसका असर तो होगा, पर एज ऑफ नाउ अभी तक कुछ इमिग्रेशन रिलेटेड कोई असर ज़्यादा पड़ने वाला है नहीं। पर अगर ये टेंशन्स आगे जाके एस्केलेट होती हैं तो डेफिनेटली इमिग्रेशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कनाडा के लिए, तो ये असर तो बिल्कुल होएगा। और जब से ये न्यूज़ बाहर आई है तो वी हैव बीन रिसीविंग अ लॉट ऑफ फोन कॉल्स फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स एंड जो दूसरे परमानेंट रेजिडेंट के लिए एप्लीकेशंस आ रही हैं हमारे पास कि इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। बिकॉज एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और फियर तो डेफिनेटली इस न्यूज़ के बाद लोगों में है ही है। टेंशन्स तो कुछ एस्पेक्ट्स पे हमेशा रही हैं, पर उसका इतना इमिग्रेशन पे असर नहीं हुआ। और इनफैक्ट ये भी है कि कनाडा की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही रिलाई करती है इमिग्रेशन पर्पसेस पे, और उसमें जो मेजर चंक है वो इंडियन स्टूडेंट्स हो या इंडियन नेशनल्स का रहता है। सो कनाडा आई डोंट थिंक सो ये कभी चाहेगा कि इस हद तक सिचुएशंस एस्केलेट हों कि उनकी इमिग्रेशन पे इस चीज का असर पड़े। ट्रूडो ने खालिस्तान टाइगर फोर्स के आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में अपने बयान से कनाडा में भारतीय मूल के लोगों को भी दो हिस्सों में बांट दिया। अपनी घरेलू राजनीति के खातिर उन्होंने भारत का ही नहीं, इस तरह कनाडा का भी बड़ा नुकसान कर दिया है। आप सोचिए, वहां विपक्षी उनका समर्थन नहीं कर रहा, सवाल पूछ रहा है उनसे, ये कैसा देश है। उधर भारत के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा करते हुए ट्रूडो सरकार ने कनाडाई नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। इसमें कहा गया है कि अप्रत्याशित सुरक्षा स्थिति के कारण केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की यात्रा से बचें। आतंकवाद, उग्रवाद और अपहरण का खतरा है। एडवाइजरी में कनाडा के नागरिकों से काफी सतर्क रहने को कहा गया है।